हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे और सिलेक्टेड रहेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एंशियंट और मेडिवल एंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मॉडर्न हिस्ट्री से लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, या फिर जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है अब सीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जिसका एग्जाम अभी 3 डेज और होना है, 14 को, 21 को एंड 29 को, उनके लिए तो यह वीडियो मोस्ट सक्सेसफुल साबित होगा और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो से वहां पर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता रहूंगा और उसका आंसर भी साथ के साथ देखते रहेंगे। वेयर डज द अर्ली टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री गो, जो आप लोगों का हिस्ट्री का अर्ली टाइम पीरियड था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन विच पीरियड, आप लोगों का जो स्टोन है, जो स्टोन के जो टूल है किस पीरियड में फाउंड किए गए थे? तो ये आप लोगों के पैलियोलिथिक पीरियड में स्टोन के टूल भी फाउंड किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी प्लानिंग, जो आप लोगों का सिटी प्लानिंग के लिए कौन सी सिविलाइजेशन फेमस थी? तो ये आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस थी सिटी प्लानिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द माउथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो वो जो कौन सा शहर था जो इंडस रिवर पर बसा हुआ था? तो ये आप लोगों का मोहनजोदड़ो था, जो इंडस रिवर के माउथ पर सिचुएटेड था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आप लोगों से पूछ सकता है जो आप लोगों का हड़प्पा था, तो हड़प्पा को आप लोग याद रख लेना हरा नाम से। जो हड़प्पा शहर था वो किस रिवर पर था? वो आप लोगों का रावी नदी पर था। ये भी आप लोग याद हो चुका होगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट वाज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या था? तो उसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। माउंट ऑफ डेड बोलते हैं किसको? मोहनजोदड़ो को। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द हुज बाथ फाउंड, एक जगह मिली थी हुज बाथ वाली, आप लोगों ने मूवी में भी देखी होगी। तो वो किस सिटी में फाउंड की गई थी? वो आप लोगों की मोहनजोदड़ो में फाउंड की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्शिप ऑफ मदर वाज रिलेटेड टू, जो वर्शिप ऑफ मदर है, माता की जो पूजा है, किससे रिलेटेड है? तो ये भी आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा वाज फेमस फॉर, जो कालीबंगा वो किसके लिए फेमस था? वो सिरामिक्स के लिए फेमस था। कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़िया। अगर आप लोगों को पूछे कालीबंगा किस रिवर के बेस पर था, तो ये आप लोग याद रखना घग्गर। किस रिवर पे था कालीगंगा? घग्गर रिवर के माउथ पे था, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मेन फूड ऑफ द वैदिक आर्यन, जो आर्य हुआ करते थे उनका जो मेन फूड हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट हुआ करता था, जो वैदिक थे उनका मेन फूड। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मेटल फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल, वैदिक लोगों के द्वारा पहली बार जो मेटल यूज की गई थी उसका नाम क्या था? वो मेटल थी आप लोगों की कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच 3 वेदास आर ज्वाइंटली कॉल्ड एज वेद त्रयी, किन 3 वेदों को वेद त्रयी बोला जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल कितने वेद होते हैं। तो टोटल 4 वेद होते हैं, उन 4 में से 3 को ही बोला जाता है वेद त्रयी। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी नहीं बोला जाता? तो आप लोगों को तीनों याद रखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आप लोग याद रख लेना, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इन तीनों को बोला जाता है वेद त्रयी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज द फेमस गायत्री मंत्र, जो आप लोगों का गायत्री मंत्र आप लोग गाते हो जो सूर्य देव को समर्पित है, वो कहाँ से लिया गया? तो आप लोगों का ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ से फिक्स की गई है? तो वो कहाँ से ली गई है? तो वो एक अशोक का अभिलेख था रुम्मनदेही पिलर, जो रुम्मनदेही पिलर है वहाँ से डिसाइड की गई है गौतम बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है। और ये जो रुम्मनदेही है ये कहाँ पर है? आप लोगों का नेपाल में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ये आप लोगों की राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। आप लोग चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना। पहले कहाँ पर हुई थी? आप लोगों की राजगृह में हुई थी। और जो आप लोग की दूसरी कहाँ पर हुई थी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। थर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी। और लास्ट आप लोगों की कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी। तो राजगृह में फर्स्ट हुई थी, उसके बाद थर्ड आप लोगों की पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो फोर्थ आप लोगों की वे कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। सेकंड कहाँ पर हुई थी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे आप लोगों को भी याद हो जाए कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो बुद्धा होता है इसका नाम मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट बिलीव डज बुद्धिज्म बिलीव, जो बुद्धिज्म आप लोगों का रिलीजन होता है ये किस में बिलीव करता है? तो ये बिलीव करता है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो, जो दुनिया है वो दुख से भरी हुई है। और इफ डिजायर ओवरकम, अगर आप लोग डिजायर बढ़ाते रहोगे तो निर्वाणा विल बी अटेन, तो आप लोग निर्वाणा को
अटेन कर सकते हो। कब? अगर आप लोग अपनी डिज़ायर को ओवरकम कर लो, अपनी इच्छाएं को कंट्रोल कर लो। उसके बाद पीपल सफ़र ड्यू टू देयर डिज़ायर। पीपल सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी डिज़ायर होती है कि ये डिज़ायर वो डिज़ायर, उसी से वो सफ़र करते हैं। उसी के कारण जो हमारा दुनिया है वो किससे भरी हुई है? ये आप लोग की शोरों से, दुख से भरी हुई है। यही क्या बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है आप लोग का इन विच अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपोज। किस में आप लोगों का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो लिखा गया है? तो ये लिखा गया आप लोगों का पाली टेक्स्ट में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पाली टेक्स्ट में लिखा है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिजायर इज द कोज ऑफ ऑल माइजरीज। ये प्रिंसिपल किसका? ये बुद्धिज्म का। मैंने आप लोगों को भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। माइजरी बोलते हैं दुख को। तो दुख का कारण क्या है? ये इच्छा होती है। किसका मेन सिद्धांत है? ये आप लोगों का बुद्धिज्म का है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द महावीरा। तो महावीरा कौन थे? ये आप लोगों के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हु इज बिलीव टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप लोगों के ऋषभ देव थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। 24th कौन थे? ये आप लोगों के महावीर थे। ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर को क्या बोलते हैं? तो अंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फेमस जैन सेंटर्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो जैनिज्म का फेमस सेंटर कौन सा था? तो ये आप लोगों का श्रवण बेलगोला है। और ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और जहाँ पर जो आप लोग के चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या कर आप लोगों का जो संलेखना थी, जो उससे एक अपना जो डेथ है वो उसको क्या था, जो प्राण है वो त्यागे थे। किससे? किस प्रथा से? संलेखना। वो भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है आप लोग का विच फर्स्ट रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। तो मगध राइज, जो मगध का राइज हुआ था, उसका जो पहली बार जो फाउंडर कौन था? ये आप लोग का बिंबिसार थे। जो पहली डायनेस्टी थी मगध पर, उसके जो फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का इन द एंशिएंट टाइम द लैंग्वेज यूज टू राइट द सोर्स मटेरियल। जो सोर्स मटेरियल के जो एंशिएंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज हुआ करती? तो ये आप लोगों की संस्कृत हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये आप लोगों का झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध का नाम था हाइड स्पीज। तो हाइड स्पीज का युद्ध लड़ा गया था। अलेक्जेंडर ने जीता था। किस किस के बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और इंडियन किंग थे पोरस। और ये रिवर भी पूछते हैं कि किस रिवर के बेस पर लड़ा गया था? तो झेलम रिवर आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का महाभाष्य को किसने लिखा? पतंजलि ने। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत बार करवा चुका है कि महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज टू ब्रिंग द ग्रीक आउट ऑफ इंडिया। जो ग्रीक थे आप लोगों के, जो हमारे यमन शासक थे, इनको भारत से बाहर किसने निकाला? तो इसको निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था इनको। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सन कौन थे? तो ये आप लोगों के बिंदुसार थे। इनके ट्रिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। जितने भी मौर्य किंग है, तो तीन ही किंग आप लोगों को याद रखने हैं और इनको रिवर्स ऑर्डर में याद रखना। सबसे पहले आप लोग के चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, उसके बाद बिंदुसार आएंगे और बिंदुसार के बेटे अशोक आएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार किसके बेटे थे? तो आप लोग ABC से इसको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द डिस्टर्बेंस इन द टाइम ऑफ बिंदुसार। जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो उस समय जो अशांति, जो डिस्टर्बेंस था, वो कहाँ पर था? तो तक्षशिला में था। और फिर बिंदुसार ने तक्षशिला में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था, उस डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट आता है आप लोग का विच इवेंट ब्रोट अबाउट ए ह्यूज चेंजेस इन द अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। किस इवेंट ने जो अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसमें ह्यूज चेंज लाया था? तो वो आप लोग का कलिंग वॉर था। और जो कलिंगा वॉर था, ये कब लड़ा गया था? तो 261 BC में कलिंगा वॉर लड़ा गया था। ये आप लोग याद रखना। इसका ईयर भी पूछ सकते हैं। और ये आप लोग का जो अशोका थे उसका एक लास्ट वॉर था। इसके बाद इन्होंने क्या वॉर को नहीं लड़ा था और इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज द फेमस नेम ऑफ द देवनामप्रिय। तो देवनामप्रिय जो होता है, ये किसका फेमस नेम होता है? ये अशोक का होता है। तो याद रखना कि देवनामप्रिय किसका फेमस नेम है? तो ये अशोक का है। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किस ग्रीक एम्बेसडर को भेजा गया था? तो ये मेगास्थनीज थे। और ये किसके एम्बेसडर थे? ये भी आप लोग याद रख लेना। सेल्यूकस निकेटर। किसके थे? सेल्यूकस निकेटर के थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आ चुका है FCI का आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, जो आप लोगों की हु इज द रिटन एज द इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका बुक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य फेमस गुरु चाणक्य। जो गुरु चाणक्य ये किससे रिलेटेड थे? ये कहाँ पर अपनी लर्निंग व शिक्षा वगैरह करते थे। ये आप लोग याद रख लेना, तक्षशिला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है तक्षशिला। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हुज कंटेम्प्रेरी वाज द ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये तो आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त मौर्य। और ऑथोरपनिक्स कौन थे आप लोगों के? जो आप लोगों के जिसने मेगास्थनीज थे, क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। उसके बाद चाणक्य ने कौन सी लिख रखी है? आप लोगों को पता ही है चाणक्य की बुक का नाम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच फेमस रूलर वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन किसको बोला जाता है? अशोका को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ आप लोग याद
याद रख लेना। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में बताई थी, जो उनकी जो ट्रिक थी हसीन मासूका साथ, मैं लिख देता हूँ, हसीन मासूका और लास्ट आती है आप लोगों की साथ। इसको कैसे याद रखोगे, सारे एकदम ऑर्डर में है कि उनकी सबसे पहले आप लोगों की आती है हरियक डायनेस्टी, उसके बाद आती है आप लोगों की शिशुनाग डायनेस्टी, नेक्स्ट आती है आप लोगों की नंद डायनेस्टी, और उसके बाद आती है एम से आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी, और सू से आप लोगों की सुंग डायनेस्टी, और के से आती है आप लोगों की कन्नौज डायनेस्टी, और लास्ट में आती है आप लोगों की सातवाहन डायनेस्टी। तो आप लोग सारे डायनेस्टी को एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं अगर आप लोग ये वर्ड याद रख लेते हैं, हसीन मासूका साथ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिलिंद पन्हो, क्या एक तरह का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, क्या है मिलिंद पन्हो, और किसने लिखा है ये मिलिंद पन्हो। इसमें क्या है, मिलिंद के प्रश्न है और उनके जो आंसर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेम द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो जो कुषाण डायनेस्टी के फेमस किंग तो कौन थे, ये कनिष्का थे। और कनिष्का के बारे में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, हु एंड व्हेन डिड द साका संवत। जो साका संवत था इसको किसने स्टार्ट किया था, कनिष्क ने स्टार्ट किया था। और आप लोगों को पूरा याद रखना है कि 78 CE में स्टार्ट किया था, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अंडर हुज रेन, जो आप लोगों की गांधार स्टाइल जो है आप लोगों की जो पेंट करने की जो आप लोगों की गांधार स्टाइल है आप लोगों की मूर्ति वाली, तो ये किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो आप लोग कनिष्क के टाइम में फ्लरिश हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोग का हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहना। तो सातवाहनों का जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो ये आप लोग का गौतमी पुत्र सतकर्णी था। जो ये सातवाहन थे ना, तो ये आप लोग याद रखना ना, ये अपने नाम के पीछे अपनी मदर का नाम लगाते थे। ये भी आता है कि मतलब कौन अपने नाम के पीछे मदर का नाम लगाते थे, मीन्स ये दिखाता है कि मदर डोमिनेटेड सोसाइटी थी कौन सी, जो आप लोग की सातवाहन वाली रूलर वगैरह थे जो सातवाहन के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इंस्टॉल द रस्ट फ्री आयरन इन मेरोली। जो मेरोली दिल्ली में, वहाँ एक रस्ट फ्री आयरन का इंस्टॉल किया गया पिलर, तो वो किसने इंस्टॉल किया था, वो आप लोगों के गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इंस्टॉल किया गया था, जिस पर आज भी जंग नहीं लगा है, वो भी आप लोग जंग फ्री है। नेक्स्ट आता है आप लोग का चंद्रगुप्त दैत्य। भाई चंद्रगुप्त दैत्य के नाम से किसको जाना जाता है, आप लोगों का विक्रमादित्य को जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आप लोगों का चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि ली थी। ये मतलब उपाधि थी टोटल लगभग विक्रमादित्य आप लोगों के टोटल हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हरिसेन। जो हरिसेन था वाज द किंग ऑफ विच किंग, ये मतलब किसके उसमें रहते थे, समुद्रगुप्त के टाइम पर रहते थे हरिसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोस्ट मेटल क्वाइन वार इशू ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता टाइम पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा किस मेटल के क्वाइन इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो गोल्ड क्वाइन सबसे ज़्यादा गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट किए गए थे। वेयर डज द नेपोलियन ऑफ इंडिया गो बिकॉज ऑफ ए विक्ट्री। जो आप लोगों का नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोल ऑफ इंडिया किसने बोला था, तो ये था आप लोगों का वी स्मिथ ने बोला था। और क्यों बोला था, क्योंकि इसने बहुत सारी विजय की थी, लगभग 12 विक्ट्री की थी, उसी के कारण इसे समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु अचीवमेंट आर डिस्क्राइब इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसके अचीवमेंट इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में आप लोग डिस्क्राइब किए गए, तो ये आप लोगों के समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फायान। जो फायान है ये किसके टाइम पीरियड में आया था, ये आप लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया था। फायान एक चाइनीज ट्रेवलर था और किसके टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया था। एक ट्रेवलर मैंने आप लोगों को मोरक्को का बताया था और उसका नाम क्या था, इब्ने बतूता बताया था। और कब आया था, 1333 में बताया था। और किसके टाइम पीरियड पे आया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज द ऑथर ऑफ द मेघदूत। तो मेघदूत के ऑथर कौन है, कालिदास है। कालिदास की जितनी भी बुक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कालिदास ने क्या कौन कौन सी बुक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन हुज कोर्ट धनवंतरी। जो धनवंतरी थे एक फेमस फिजिशियन थे, ये किसके कोर्ट में रहते, तो ये आप लोग के चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में रहते थे, कौन, धनवंतरी। उसके बाद एक धनवंतरी अवार्ड भी दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, धनवंतरी अवार्ड, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। धनवंतरी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग हुज रेन अजंता केव। अजंता केव किसके टाइम पर बनाई गई थी, तो ये गुप्ता जो एज थे, गुप्ता काल था, उसके टाइम पर आप लोगों की अजंता केव बनाई गई थी। और अजंता केव कहाँ पड़ती है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ये पड़ती है आप लोगों की महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है अजंता केव, महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच चोला किंग हैड द फर्स्ट, श्रीलंका को किस चोला किंग ने पहली बार कनेक्टेड किया था, किसको अनेक्स किया था, तो वो राजेंद्र प्रथम थे जिसने श्रीलंका को पहली बार अनेक्स किया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का चोला किंग जो है ना, इन्होंने कहाँ पर रूल किया, तो इन्होंने रूल किया आप लोगों का तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप लोग याद रख लेना मदुरई, मदुरई में बहुत फेमस टेम्पल भी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट की जो अर्ली कैपिटल क्या हुआ करती थी, ये एलोरा हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है हु बिल्ट द फेमस शिव टेम्पल ऑफ एलोरा। एलोरा का जो फेमस शिव टेम्पल है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो राष्ट्रकूट रूलर थे आप लोग के कृष्णा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कवि अमोघ वर्ष। जो कवि अमोघ वर्ष है जो आप लोगों के किंग है, ये आप लोगों के इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी कविराज मार्ग। विच बुक रिटन बाय द किंग
अमोघ वर्ष, तो अमोघ वर्ष के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, आप लोग याद रख लेना, कविराज मार्ग द्वारा, कविराज मार्ग लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है आप लोग का, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, महाबलीपुरम का जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, तो आप लोग याद रखना पल्लव डायनेस्टी के दौरान। नेक्स्ट आता है आप लोग का पुलकेशिन दित्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है पुलकेशिन दित्य, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये चालुक्य था, और चालुक्य भी 3 टाइप के थे, चालुक्य बादामी थे, तो ये चालुक्य वातापी वाला था, तो ये चालुक्य वातापी वाले किंग थे कौन, पुलकेशिन दित्य। नेक्स्ट आता है आप लोग का रवि कीर्ति, रवि कीर्ति हु हैज जैन एंड हु कंपोज द एहोल कमेंडेशन वाज पेट्रोनाइज, जो आप लोगों का इसको किसने पेट्रोनाइज किया था रवि कीर्ति को, तो याद रखना ना पुलकेशिन दित्य, और जो पुलकेशिन दित्य चालुक्य किंग थे और ये वातापी वाले चालुक्य थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल, ये दिलवाड़ा टेम्पल जो फेमस है ये कहाँ पर है, आप लोग याद रख लेना, राजस्थान में है, और ये इसको किसने बनवाया था, तो वीवल ने बनवाया था, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, और ये आप लोग ये पूछ सकते हैं कि किस रिलीजन से रिलेटेड, तो ये आप लोगों का जैनिज्म से रिलेटेड है दिलवाड़ा टेम्पल, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में भी एक जगह पड़ती है माउंट आबू, कहाँ पर, माउंट आबू में स्थित है, विमल ने बनवाया था, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है दिलवाड़ा टेम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का हु राइट द बुक कथा सरित सागर, तो ये किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र को किसने लिखा, बाणभट्टा ने लिखा है। नेक्स्ट आती है हु बिल्ड द खुजराव टेम्पल, तो खुजराव टेम्पल किसके द्वारा बिल्ड किए गए थे, ये आप लोगों के चंदेल रूलर वगैरह के द्वारा खुजराव टेम्पल बिल्ड किए गए थे, और खुजराव टेम्पल कहाँ पड़ते हैं, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है खुजराव टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज ट्रेवल हु केम टू द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के टाइम पर जो चाइनीज ट्रेवल आया था उसका नाम क्या था, तो हेनशांग था, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज गिवन द नेम ऑफ द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, यात्रियों में राजकुमार, पिलग्रिम्स ऑफ प्रिंस किसको बोला जाता है, तो हेनसांग को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ द हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी साउथ में कौन रूल कर रहे थे, तो ये पुलकेशिन दित्य थे। पुलकेशिन दित्य किस डायनेस्टी थे, ये चालुक्य वाले थे, और चालुक्य भी कौन से, वातापी वाले, इंपोर्टेंट है पुलकेशिन दित्य वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द संस्कृत ड्रामा नागानंदा, नागानंदा वाज कंपोज बाय विच रूबल, तो ये नागानंदा किसके द्वारा लिखी गई थी, आप लोगों के हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 आता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर लोकेटेड है, ये आप लोग याद रख लेना, बिहार में लोकेटेड है, और ये किसने बनवाई थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, तो ये बनाई थी कुमार गुप्त ने, दोनों नाम याद रखना, बिहार में है, और किसने बनवाई थी, कुमार गुप्ता ने बनवाई थी, कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है आप लोग का द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो याद रख लेना मोहम्मद बख्तियार काकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहम्मद बख्तियार काकी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और कहा जाता है इसमें इतनी बुक्स दी थी, इतना लिटरेचर था, इतना लिखी गई किताबें थी कि 2 से 3 महीने तक जलती रही थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी, कितनी मैक्सिमम चीज़ें हमारी उस टाइम बर्न हो गई थी, ये 2-3 महीने तक जली थी नालंदा यूनिवर्सिटी। और किसने इसमें आग लगाई थी, मोहम्मद बिन, ये आप लोग का मोहम्मद बिन बख्तियार था। और आप लोग याद रख लेना जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार की जो वो किसकी याद में बनवाया गया, वो भी आप लोग याद रखना, मोहम्मद, ये आप लोगों का मोहम्मद बिन बख्तियार की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का सांची, जो सांची है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और सांची को किसने बनवाया था, अशोका ने, ये भी आता है कि सांची को किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद, मैंने आप लोगों को बता रखा गीत गोविंद जरूर पूछी जाएगी, तो गीत गोविंद के उत्तर कौन है, जयदेव है गीत गोविंद के उत्तर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेम द कमांडर ऑफ अरब आर्मी हु कन्वर्ट, सिंध पर सबसे पहली बार अटैक किसने किया था, तो ये किया था आप लोगों का मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ये अरब का था, और किस ईयर में किया था, 712 में किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु हैड डिफीटेड द पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ थ्राइन, आप लोगों को बैटल याद रखनी है, बैटल की वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है, अगर आप लोग एक बैटल की वीडियो देख लेते हैं 15 मिनट की, तो आप लोगों की सारी बैटल कवर हो जाएंगी, उससे बाहर कोई भी बैटल नहीं बनती है। अब ये पूछ रहा है बैटल ऑफ थ्राइन, तो बैटल ऑफ थ्राइन 3 हुई थी आप लोगों की, बैटल ऑफ दो हुई थी, जो पहली बैटल ऑफ थ्राइन हुई थी उसमें किसने जीता था, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जो नेक्स्ट बैटल थी उसमें जो आप लोगों की सेकंड बैटल थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने हरा दिया था, तो इसमें हरा दिया था इसको मोहम्मद गौरी ने, किसने, मोहम्मद गौरी ने सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जो कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी आप लोगों की सेकंड बैटल, और 1191 में लड़ी गई थी आप लोगों की फर्स्ट बैटल ऑफ थ्राइन। इन विच फाइट ओपन द, दिल्ली का जो दिल्ली है किसके लिए ओपन हो गई थी, मोहम्मद गौरी के लिए, तो किस बैटल ने, सेकंड बैटल, और ये कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं वैन डिड द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी, तो 1206 से लेकर के 1206 में स्टार्ट की गई थी, और 1526 तक, क्योंकि 1526 में कौन क्या स्टार्ट हो जाता है, मुगल एम्पायर, तो तब तक दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत की पहले डायनेस्टी कौन आती है, आप लोग को ममलुक डायनेस्टी बोल सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं, या फिर आप लोग की गुलाम डायनेस्टी बोल सकते हैं। और इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और 1206 से लेकर के 1210 तक किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया है। और सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल थी, ये पूछा जा सकता है कि जब पहले
पहली बार दिल्ली सल्तनत बनी थी तो उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो लाहौर हुआ करती थी। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट आता है आप लोग का हु बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा। एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसको 2.5 बोलते हैं। ये कहाँ पर है, अजमेर में। ये किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग की जो आप लोग की कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो नींव है ये भी किसके द्वारा रखी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, बख्तियार काकी की याद में रखी गई थी। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोग का इन विच सेंचुरी द कुतुब मीनार वाज बिल्ट। तो 13 सेंचुरी में, क्योंकि 1206 तो स्टार्ट हुई, तो ये 13वीं सेंचुरी हो गई है। उसके बाद देख लेते हैं बिफोर टेकिंग ओवर ए सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन किसका प्राइम मिनिस्टर था जब ये दिल्ली का सुल्तान बना, तो ये आप लोग का नसरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था सुल्तान बनने से पहले। नेक्स्ट आता है हु वाज द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो सेवियर किसको बोला जाता था, इल्तुतमिश को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इल्तुतमिश के बारे में आप लोग सारे फैक्ट याद रख लेना। एक दल होता है दल चालीसा, तो दल चालीसा को किसने स्टार्ट किया था, ये भी आप लोग का इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो चंगेज खान था, जो चंगेज खान ने किस रूलर के टाइम पर अटैक किया था दिल्ली पर, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, भारत पर अटैक किया था जलालुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पर ही। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। तो नवरोज को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था बलबन ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है हुज डॉटर वाज द रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी ये किसकी डॉटर थी, ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक रूल किया, तो 1236 से लेकर के 1240 तक रूल किया है। और रजिया सुल्तान की जो डेथ हुई थी ये भी आप लोग जगह याद रखना, एक हरियाणा में जगह पड़ती है कैथल, तो कैथल में इनकी डेथ हुई थी किसकी, रजिया सुल्तान की। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वर द टू डिसेंडेंट एंड रूल्ड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द खिलजी रूलर। खिलजी रूलर से पहले किस डायनेस्टी ने रूल किया है और खिलजी रूलर के बाद किस डायनेस्टी ने रूल किया, तो दोनों के नाम याद रख लेना आप लोग, सैयद एंड रूल। ये आप लोग की नेक्स्ट दोनों डायनेस्टी है, क्या है, दो रूल इमीडिएटली, उनके बाद किस डायनेस्टी ने रूल किया था, तो खिलजी के बाद सैयद एंड लोधी ने किया था। लोधी का मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जब आप लोगों की लोधी डायनेस्टी आएगी। नेक्स्ट आता है आप लोग का सुल्तान टू कॉल हिमसेल्फ एज ए सेकंड अलेक्जेंडर। तो किसको बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर बोला जाता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1296 से लेकर के 1316 तक रूल किया है। मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आए थे, ये भी कौन लेकर आए थे, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। उसके बाद एक फैक्ट और याद रखना, अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा भी किसने बनाया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ को जीतने के लिए एक हिजड़ा था, इसको बोला था मलिक काफूर। तो किसको भेजा था, साउथ को कनेक्ट करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ये चारों फैक्ट आप लोग याद रख लेना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है व्हाट मिशन डिड अलाउद्दीन खिलजी इंटरेस्ट टू मिशन द। अच्छा, साउथ को किसको, मैंने आप लोग को बता दिया, मलिक काफूर को भेजा था साउथ को एनेक्स करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा। खलीफा की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करने से किस सुल्तान ने मना कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का रूल कब से कब तक था, 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी 20 साल तक रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रेजेंट दौलताबाद। एक क्वेश्चन आता है जो दिल्ली कैपिटल है वो किसने शिफ्ट की थी, तो दिल्ली की जो कैपिटल है लाहौर, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी, या देवगिरी भी बोलते हैं इसको। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और यही क्वेश्चन आया था कि जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किसने की थी, वो की थी आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट आता है द प्रेजेंट दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड। जो दौलताबाद है कहाँ पर है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, औरंगाबाद में है। हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मनियार। तो प्रिंस ऑफ मनियार किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही 1333 में कौन आया था, आप लोगों को पता ही है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, मोरक्को का ट्रेवलर था इब्ने बतूता। कौन था, इब्ने बतूता। देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये बता दिया मैंने आप लोगों को, इब्ने बतूता। क्वेश्चन नंबर 117 आता है अरेंज द गिवन डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी ये आप लोगों को अरेंज करनी है एक ऑर्डर में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों की गुलाम डायनेस्टी आती है, ये 1206 से लेकर के 1290 तक रूल करते हैं गुलाम डायनेस्टी। उसके बाद 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रूल करती है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी आप लोगों की 1320 से लेकर के 1413 तक, 1413 तक रूल करती है। कौन सी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद आती है आप लोगों की सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो खिजर कहाँ थे, 1414 से लेकर के 1451 तक आप लोगों की सैयद डायनेस्टी रूल करती है। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी आती है आप लोगों की बहलोल लोधी वाली, जो उसको लोधी डायनेस्टी बोलते हैं। ये 1421 से लेकर के 1526 तक रूल करती है। 1421 से लेकर के 1526 तक लास्ट डायनेस्टी बहलोल लोधी वाली लोधी डायनेस्टी रूल करती है। और जो आप लोग लोधी डायनेस्टी के किंग को याद करने की ट्रिक पड़ती है BSC, ये ट्रिक है याद करने की, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बनता है ई से है लेकिन ट्रिक इसकी यहाँ ई हो जाएगी, BSE। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। लोधी डायनेस्टी किंग मैंने आप लोगों को बता दिया, टाइम पीरियड भी बता दिया। इन सूफी ट्रेडिशनल पीर का मतलब क्या होता है, तो गुरु ऑफ सूफीज को बोलते हैं पीर।
द डिवोशनल प्रीचर शंकर देवा जो थे ये पॉपुलराइज थे, ये किस रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है शंकर देवा, ये आप लोगों के किस में थे? असमीज वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु फाउंडेड द विजयनगर किंगडम, जो विजयनगर किंगडम है ये किसके नाम पर फाउंड किया गया था? तो ये आप लोग याद रख लेना, संगम डायनेस्टी के नाम पर विजयनगर जो किंगडम था इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, was the first विजयनगर रूलर टू स्नैच द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा, जो गोवा का पोर्ट था बहमनीज जिनके अंडर में था, बहमनीज के, उसको किसने छीना था विजयनगर में? तो उसकी किंग नहीं था, हरिहर 11 ने उसको छीना था, उनसे स्नैच किया था। कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी के रूलर थे? विजयनगर डायनेस्टी के रूलर थे। कौन? कृष्णदेव राय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हु वाज द ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क, जो आप लोग का है कौन सा? अक्षित मलयाद, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर भी आप लोगों के कृष्णदेव राय है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट हम्पी, जो हम्पी पे जो मोन्यूमेंट है किसने बनवाए थे? तो 1565 में बनवाए गए थे, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ से? हम्पी के जो मोन्यूमेंट है कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रख लेना, गोल गुम्बज, जो आप लोग का गोल गुम्बज है ये कहाँ पर है? बीजापुर में गोल गुम्बज, और ये किसने बनाया? यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया है गोल गुम्बज, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है, वो बिल्ड द कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़, जो चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया राणा कुंभा ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है, इन विच ईयर बाबर वाज इन्वेडेड, बाबर ने किस ईयर में इन्वेड किया था? मैंने आप लोग को बता दिया, इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 में, उसमें किसने डिफीट किया था? बाबर को इब्राहिम लोदी ने डिफीट किया था, और इब्राहिम लोदी की डेथ भी कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर, कौन थे? बाबर थे। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, जो जितने भी मुगल एम्पायर है उनको याद करने की ट्रिक बनती है आप लोग की, भज सब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और आप लोग का औरंगजेब, और लास्ट बनता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और आप लोग का शाहजहां वाला भी आ चुका है। तो हो सकता है कि अकबर पूछ ले कि इसके पहले कौन था, या आप लोग का हुमायूं पूछ ले, तो आप लोग ये टर्म याद रख लेना, भज सब। नेक्स्ट आता है आप लोग का, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर एंड लोधी के बीच लड़ी गई थी 21 अप्रैल और 1526 को लड़ी गई थी। कब? 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ लड़ी गई थी। उसके बाद 1527 वाली भी याद रख लेना, एक 1528 की भी है, एक 1529 की। चारों बैटल बाबर के ऑर्डर में है, और चारों की चारों बाबर ने जीती है। और बाबर की डेथ कब हुई थी ये भी ध्यान रख लेना, 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? आगरा में, लेकिन बाद में इनको अफगानिस्तान में ही लेके जाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु यूज द फर्स्ट आर्टिलरी, जो आप लोगों की आर्टिलरी वगैरह होती है, गोला बारूद सबसे पहले इंडिया में किसने यूज किए थे? तो ये बाबर ने यूज किए थे। वेयर बाबर डेड कहाँ मरा था? आगरा में, और इसका जो मकबरा मिलेगा आप लोगों को अफगानिस्तान के काबुल में मिलेगा। नेक्स्ट आता है हुमायूं, जो आप लोग का हुमायूं को 1540 की जो वॉर थी उसमें जो बैटल थी उसमें किसने डिफीट किया था? तो याद रख लेना, दो बैटल आप लोग की आती है, एक 1539 वाली, एक आती है 1540 वाली। जो 1540 वाली इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, या बैटल ऑफ कन्नौज बोलो, या बैटल ऑफ बिलग्राम बोलो। तो इसमें आप लोगों को शेर खान ने किसको? हुमायूं को हरा दिया था। और जो 1539 वाली है इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। इसमें भी शेर खान ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। एक बैटल पूछी जा चुकी है, नेक्स्ट बैटल आपको ये पूछी जाएगी आपसे एक एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आप लोग का, इन विच ईयर कन्नौज वार कब लड़ी गई थी? 1540 में। कन्नौज वार बोलो या बैटल ऑफ बिलग्राम बोलो। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं टॉम्ब है उसके आर्किटेक्ट्स कौन है? उसके आप लोगों के मिर्जा ग्यात, तो मिर्जा ग्यात नाम याद रखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अकबर बिकम एम्पायर, अकबर किस एज में एम्पायर बना था? 13 साल की एयर में बना था। और याद रख लेना, अकबर क्या होता? अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, ये मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड था। कौन? अकबर। ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ी गई थी, ये ईयर भी याद रख लेना। और किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर एंड हेमू के बीच लड़ी गई थी। लास्ट बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी। और इसमें क्या था आप लोगों का, जो अफगान थे उसमें इन्होंने किसको हरा दिया था? मराठाओं को हरा दिया था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोग का, हु ट्रांसलेटेड द रामायण, रामायण का पर्शियन में ट्रांसलेशन किसने किया? तो बदायूं ने किया है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईन अकबरी, तो आईन अकबरी जो अकबर के ऊपर बुक है इसके ऑथर कौन है? तो अबुल फजल है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, हु वाज द फेमस जैन स्कॉलर था, ये स्कूल नहीं स्कॉलर था, इसको मतलब अकबर तो है ना बहुत इसकी रिस्पेक्ट करता था, इसका नाम क्या था? तो हरिविजय था, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिविजय। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी, इसका ईयर पूछा जा चुका है। ये किस किस के बीच? अकबर एंड राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर इज द बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये बुलंद दरवाज़ा कब बनाया गया था? जब अकबर ने गुजरात को जीता था, जब अकबर ने गुजरात को जीता था तो उसी की याद में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु गेव द इलाहाबाद सिटी टू प्रयाग सिटी, जो प्रयाग सिटी का जो नाम है ये किसने रखा था? ये अकबर ने रखा था। जो आप लोगों की जो इलाहाबाद सिटी थी उसको किस पहले प्रयाग ही बोला जाता था, बाद में उसको इलाहाबाद नाम किया गया।
तो ये किसकी थी, आप लोगों की अकबर ने फाइंड की थी, कौन सी, इलाहाबाद सिटी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कस्टोडियन ऑफ अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था, याद रख लेना। और अकबर का टाइम पीरियड याद रख सकते हो आप, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टोडरमल। टोडरमल किसका आप लोगों का रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये भी आप लोगों का अकबर का ही रेवेन्यू मिनिस्टर था। एक होता है दीन इलाही, एक नया रिलीजन था दीन इलाही जो 1582 में चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया, तो ये अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट आता है विच कोर्टियर ए सन ऑफ अकबर एक्सेप्टेड दीन इलाही। तो दीन इलाही जो रिलीजन था इसको सिर्फ और सिर्फ किसी एक ने एक्सेप्ट किया था, तो वो बीरबल था, एकमात्र हिंदू था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, आप लोग की 1600 में बनी थी। तो 1600 में क्वेश्चन पूछा कि उस समय इंडिया पर किसका रूल था, तो उस समय रूल कर रहे थे अकबर, 1556 से लेकर के 1605 तक रूल कर रहे थे। नेक्स्ट आता है इन हुज रेन तुलसीदास रोट द रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसके टाइम पर लिखी गई थी, तो उस समय जरूर करे थे अकबर के टाइम पर। और रामचरितमानस की लैंग्वेज पूछी गई थी कि रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो याद रख लेना अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता, वर्ल्ड कनेक्टर बोलते हैं जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज सेंट बाय द किंग इन द इंग्लैंड जेम्स। जो आप लोग के जेम्स प्रथम थे, इनके द्वारा जहांगीर के कोर्ट में किसको भेजा गया था, तो ये भेजा गया था जो हॉकिंस को। किसको भेजा गया था, हॉकिंस को। और किस ईयर में भेजा गया था, 1608 में भेजा गया था, याद रख लेना 1608। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रिंस खुर्रम। जो प्रिंस खुर्रम लेटर बिकम द एम्परर, इनका मतलब ओरिजिनल किस नाम से राजा बने थे, शाहजहां थे। हो सकता है कि आप लोगों को चाइल्डहुड का नेम पूछ सकते हैं, शाहजहां का क्या था, खुर्रम। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु टुक शाहजहां फेमस तख्ते हाउस। 1739 में जो तख्ते हाउस है इंडिया में, जो दिल्ली में हुआ करता था, जहां पर मुगल एम्परर बैठा करते थे, उसको कौन लेकर चला गया, तो उसको लेकर चले गए थे नादिर शाह। किस ईयर में लेकर चले गए थे, 1739 में। ईयर भी याद रख लेना, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था, अटैक याद रख लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मोती मस्जिद कहाँ पर है, तो ये आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद आप लोगों की दिल्ली के रेड फोर्ट में भी है। और उस मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, जो दिल्ली के रेड फोर्ट में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूजिक एंड डांस को किसने बैन किया था, तो औरंगजेब ने बैन किया था। औरंगजेब को क्या बोला जाता, तो जिंदा पीर। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, जिंदा पीर किसको बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। और औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, ये भी आप लोग याद रख लेना, तो औरंगाबाद में है। और एक फैक्ट और याद रख लेना, औरंगजेब की जो वाइफ थी दुरानी करके उनका नाम था, तो उनकी याद में क्या बनाया गया है, कॉपी ऑफ ताजमहल। कॉपी ऑफ ताजमहल, ये भी ये कॉपी ऑफ ताजमहल बनवाई गई थी औरंगजेब की जो वाइफ थी उसकी याद रख लेना। कहाँ पर है, ये भी आप लोगों की औरंगाबाद में ही है। कहाँ पर, औरंगाबाद में। एक फैक्ट और याद रख लेना कि औरंगजेब ने कब से कब तक रूल किया, तो इसने रूल किया था 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया था। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। हु वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का सक्सेसर कौन था, तो मुअज्जम था। ये भी पूछते हैं मुअज्जम। औरंगजेब के बाद 1707 में कौन रूलर बनता, तो मुअज्जम बना था। हु बिल्ड द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट को किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था रेड फोर्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु अमंग द मुगल बिल्डिंग इन विच द यूनिक फीचर टोल्ड इज एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ और विड्थ में इक्वल है, ऐसी कौन सी मुगल बिल्डिंग थी, तो ताजमहल थी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल के आर्किटेक्चर कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट आता है शेर खां हैड डिफीटेड हुमायूं 1539 एंड 1540। दोनों बार मैंने आप लोगों को बता दिए, दोनों याद रख लेना, एक जरूर पूछी जाएगी दोनों में से एक। नेक्स्ट आता है जो ग्रैंड रोड है, जिनको जेटी रोड बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ग्रैंड रोड होती है। ये किसके द्वारा बिल्ड किए गए थे, तो ये आप लोग याद रख लेना, 1540 में रूल कर रहे थे। 1540 से लेकर के 1545 तक इन्होंने रूल किया था, तो इनके द्वारा बनवाई गई थी क्या, जेटी रोड। और ये कहाँ पर है, ईस्ट बंगाल को और किसको जोड़ती है, पंजाब को जोड़ती है ईस्ट बंगाल से। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, शेर शाह है साथ, किसके द्वारा, शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का द ओरिजिनल नेम ऑफ द नाना फडणवीस। का ओरिजिनल नेम क्या था, तो इनको बोलते हैं बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट आता है नेम द मराठा किंग हु फोर्ट द ब्रेवली औरंगजेब। तो औरंगजेब के साथ कौन लड़े थे, तो ये शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में हुआ था और शिवनेर में हुआ था। शिवनेर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। शिवाजी की डेथ कब हुई थी, तो 1680 में इनकी डेथ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिवाजी के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का विच जनरल वाज सेंट बाय द औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा था शिवाजी पर अटैक करने के लिए, तो ये जनरल का नाम था शाइस्ता खां। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शाइस्ता खां को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा किस पर अटैक करने के लिए, शिवाजी पर। वेयर वाज द स्टेट कैपिटल ऑफ शिवाजी की कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो रायगढ़ हुआ करती थी। नेक्स्ट था द फाइटर वाज कॉल्ड पेशवा। जो पेशवा किसको बोलते थे, तो बाजीराव प्रथम, जो इसको फाइटर बोलते थे, किसको, बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट आता है पहले पेशवा कौन थे, तो ये आप लोगों के बालाजी विश्वनाथ थे पहले पेशवा। और ये पहले पेशवा कब बने थे, तो 1713 में पहले पेशवा बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोग का फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। जो पहली एंग्लो मराठा वार हुई थी, ये मतलब किस ट्रीटी, इसके बाद जो कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई थी। और ये ट्रीटी साइन की गई थी
82 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश। इन कोलकाता में जो ब्रिटिश के द्वारा फोर्ट बनाया गया तो उस फोर्ट का नाम पूछा तो फोर्ट विलियम था। वेयर वाज द डच अर्लीस्ट कॉलोनी, डचों की सबसे जो अर्लीस्ट कॉलोनी थी ये कौन थी, मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम कहाँ पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ब्रिटिश रूलर चार्ल्स द्वितीय वाज गिवन बॉम्बे, जो एक रूलर थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने बॉम्बे को एज ए डाउरी दे दिया था। किसको, किस कंट्री की प्रिंसेस को, तो याद रख लेना पुर्तगाल की प्रिंसेस को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द नेम ऑफ द किंग हु गेव ए ग्रैंड वेलकम टू पुर्तगीज ट्रेवलर। जो वास्को डिगामा आया था, इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वास्को डिगामा है किस कंट्री से, तो ये आप लोग पुर्तगाल से था। इसको ग्रैंड वेलकम किसने दिया था, ये पूछा जाएगा अब आपको, जमोरिन ने दिया था। और ये कहाँ पर आया था, केरला में आया था। कहाँ पर आया था, केरला में आया था। केरला में किस जगह पर, कालीकट में। ये भी आप लोग याद रखना कहाँ पर, कालीकट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया वाज द फर्स्ट एंड नेक्स्ट टू गो। इंडिया में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, पुर्तगाल थे। आए कब थे, 1498 में आए थे, ये याद रख लेना, पुर्तगाल से आए थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ड्यूरिंग हिज रूल ब्रिटिश फार्मर ग्रो टू इन, मतलब ब्रिटिश के टाइम पर फार्मर को क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो असम की जो टी है उसको फोर्स किया जाता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर खालसा पंथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खालसा पंथ की जो स्थापना किस ईयर में की गई थी, तो 1699 में की गई थी। नेक्स्ट आता है, इन विच द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, जो गुरु नानक है इनके बर्थ प्लेस के बारे में पूछा गया तो किस जगह हुआ था, इनकी बर्थ हुई थी तलवंडी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक, तो गुरु नानक के सक्सेसर कौन थे, गुरु अंगद थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द लास्ट गुरु, लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, ये 10वें गुरु थे लास्ट। हु गेव द टाइटल ऑफ द किंग टू रणजीत सिंह, रणजीत सिंह को किंग का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, तो जमान शाह के द्वारा किंग का टाइटल दिया गया था रणजीत सिंह को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन, कब हुआ था, 1739 में। और क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो पिकॉक थ्रोन था उसको लेकर गए थे ये, और उस समय जो रूल कर रहे थे कौन थे, मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह का जो रूल है 1720 से लेकर के 1740 तक था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस अवध, अवध के फाउंडर कौन थे, सादत खां। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर वाज द रूलर ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने कहाँ पर रूल किया है, तो मैसूर पे किया है। और कब किया था, 1761 में, 1761 में मैसूर पर रूल किया था किसने, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के बाद कौन आता है, इनका बेटा हैदर अली। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु बिट्रेड द सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को किसने बिट्रे किया था, बैटल ऑफ प्लासी में। तो किसने किया था, मीर जाफर ने किया था। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी आप लोगों की 1757 में लड़ी गई थी, याद रख लेना। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी, 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी आप लोगों की सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर इज द रिमेन ऑफ द पुर्तगीज कल्चर फाउंड, जो पुर्तगीज कल्चर है इंडिया के किस स्टेट में फाउंड किया जाता है, तो ये गोवा में फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फ्रॉम विच वार द फेट ऑफ फ्रेंच वाज डिसाइडेड, जो फ्रेंच का जो फेट है किस वॉर से डिसाइड किया गया, तो ये बैटल ऑफ वांडीवास से डिसाइड किया गया था। और ये बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट। और ये इसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, फ्रांस यहाँ से हार गए थे। नेक्स्ट आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस ईयर में की थी, तो ये की थी 1875 में की थी। और कहाँ पर की थी, बॉम्बे में की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। और कहाँ पर, 1875 में मुंबई में। वो फाउंड द रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंदा के द्वारा की गई थी, 1897 में की गई थी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु डिड द इंग्लिश मेक इंग्लिश मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंडिया में इंग्लिश को एज ए इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज कब किया गया था, तो 1835 में किया गया था, मैकाले के रिकमेंडेशन पर। किसकर, मैकाले, भी आप लोग ध्यान रखना। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान को बोला जाता है अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो भी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो वो भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही फाउंड की गई थी। वेयर डज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया गो, जो न्यू इंडिया प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग के राजा राम मोहन राय को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इनको, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आता है आप लोग का, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के फाउंडर भी कौन है, राजा राम मोहन राय। और किस ईयर में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पृथ्वी समाज, तो पृथ्वी समाज की स्थापना किसकी, ये पृथ्वी प्रार्थना समाज क्या है, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के फाउंडर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर वाज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट टू स्टार्ट द इंडिया, 19वीं सेंचुरी में पहला जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था, ब्रह्म समाज था। किस ईयर में हुआ था, 1828 में, ईयर भी याद रख लेना। और किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर पूछे जगह कहाँ थी, तो जगह थी आप लोगों की कोलकाता, कोलकाता हुआ करता था उस समय, तो कोलकाता में। नेक्स्ट देख लेते हैं,
द सत्यशोधक समाज, इसको किसने फाउंड किया था? तो ज्योतिबा फुला के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनकी एक बुक भी बहुत फेमस है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो हिस्ट्री में पूछी जाती है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ईयर एगो वी प्रॉमिस विद डेस्टिनी एंड नाउ टाइम टू कम टू फुलफिल दैट प्रॉमिस वी सेड वन इन द। अच्छा, 14 अगस्त को किसने एक स्टेटमेंट दिया था? ईयर एगो वी मेड ए प्रॉमिस विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज टू कम टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो ये किसने बोला था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। हु सेड द रियल प्लेस ऑफ टेस्ट इज नॉट लिविंग बट इट इज द इन माइंड। जो रियल टेस्ट होता है वो किस में होता है? माइंड में होता है। ये बात किसके द्वारा बोली गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा बोली गई थी। इनके सारे मूवमेंट आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दिवा देता हूँ। 1917 में चंपारण होता है, 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, और 1918 में आप लोगों का अहमदाबाद वाली जो स्ट्राइक होती है वो होती है। उसके बाद आप लोगों का 1919 में खिलाफत मूवमेंट होता है। कौन सा? 1919 में आप लोगों का खिलाफत मूवमेंट होता है। 1920 में आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। 1924 में गांधी जी बेलगांव सेशन जो आईएनसी का था उसमें प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट आता आप लोगों का 1931 में एक पैक्ट हुआ था। कौन सा? इरविन पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1931 में इरविन पैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। और 1942 में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और यहीं पर एक स्लोगन दिया गया था, डू एंड डाई वाला। तो ये सारे फैक्ट आप लोग महात्मा गांधी के बारे में याद रख सकते हैं। हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट एलिमेंट, ये किसने कहा था? ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो महात्मा गांधी कब आए थे? ये 1893 में। 1893 में ये कहाँ पर गए थे? ये गए थे साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु अमंग द कांग्रेस लीडर वाज कॉल्ड एज द ग्रेट ओल्ड मैन। तो ग्रेट ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? दादा भाई नेहरू जी को बोला जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ। तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी कब दी गई थी? 1867 में दी गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। पहली बार जो इनकम है, नेशनल इनकम की जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया था इंडिया की। नेक्स्ट आता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। के जो मेंबर बनने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। और ये कब बने थे? 1892 में ये ब्रिटिश एम्पायर जो आप लोगों की ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके मेंबर बने थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वो प्रोनाउंस्ड द प्रिंसिपल ड्रेनेज ऑफ थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हेन महात्मा गांधी वाज किल्ड, तो किसने कहा था कि नो वन वुड बिलीव दैट मैन विद सच ए बॉडी एंड सोल एवर वॉक दिस अर्थ। ये बात गांधी जी के बारे में किसके द्वारा की गई थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विल और विल डाई, ये व्हाट वाज मास मूवमेंट, ये किसका मूवमेंट था? क्विट इंडिया मूवमेंट का था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942। ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी। तो केसरी के फाउंडर कौन थे? ये आप लोग के लोकमान्य तिलक थे, इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु रिलीजियस, गीतांजलि जो बुक है ये रिलीजियस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो भगवत गीता को किसने अपनी माता कहा था? विच रिलीजियस बुक? गांधी जी ने किसको अपनी माता कहा था? तो जो भगवत गीता बुक है इसको गांधी जी ने अपनी माता कहा था। तो लास्ट क्वेश्चन था 217 हिस्ट्री के। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 217 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 200 क्वेश्चन और करवा दिए जाए जिससे आप लोगों की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर होनी चाहिए। कुछ वीडियो मैं आप लोगों के लिए 1-2 दिन में करंट अफेयर की प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग साइंस की चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।